हेलो नमस्कार दोस्तों। आइए जानते हैं बर्ड स्ट्राइक क्या होती है। जब कोई पक्षी किसी विमान के पंख में फंस जाता है या उससे टकरा जाता है तो हादसा कितना बड़ा हो सकता है। और हुआ भी है दक्षिण कोरिया में कितने सारे लोग मारे गए हैं इस विमान के अंदर। अगर उड़ते हुए विमान की टक्कर किसी पक्षी से हो जाती है तो वो हमारी और आपकी सोच से भी कहीं ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकती है। बर्ड स्ट्राइक कई बार गोली की गति से 130 गुना तेज होती है। 124 घटनाएं पक्षी या जानवर के टकराने की हर रोज होती हैं। अगर पक्षी विमान के टर्बन से टकराकर इंजन में फंस जाए या फिर बर्ड स्ट्राइक की वजह से लैंडिंग गियर में खराबी आ जाए तो बन सकता है घातक हादसे की वजह। और इससे बहुत सारे हादसे भी होते हैं। दक्षिण कोरिया के मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की घटना के बाद यह सवाल फिर सुर्खियों में है कि आखिरकार एक छोटा सा पक्षी इतने बड़े विमान को कैसे गिरा सकता है या उसके लिए घातक हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है, उनकी राय है कि यह समझने की कोशिश करते हैं कि पक्षी के विमान से टकराने की वजह क्या है, कब और कहाँ हो सकती है, इसका कितना असर पड़ सकता है और किन परिस्थितियों में ये सबसे ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकते हैं। विशेषज्ञों का भी यही कहना है कि अगर पक्षी टर्बन में टकराकर इंजन में फंस जाता है या स्ट्राइक की वजह से लैंडिंग गियर में कोई खराबी हो जाती है तो हादसा हो सकता है। पक्षी के इंजन में फंसने से प्लेन का थ्रस्ट घटने लगता है जिससे पावर प्लांट को नुकसान पहुंचता है। वहीं फीड सीट यानी ग्लास से जोरदार टक्कर भी कई बार हो सकती है और घातक सिद्ध भी होती है, खासकर जब फीड शील्ड में दरार की वजह से केबिन के अंदर हवा का दबाव तेजी से घटने लगता है। जब 1.8 किलो का पक्षी किसी प्लेन से टकराता है तो यह टक्कर बुलेट की तुलना में करीब 130 गुना ज़्यादा तेज होती है। ABC साइंस की एक रिपोर्ट के आधार पर इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि 275 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से 5 किलो के एक पक्षी का किसी प्लेन से टकराना और 100 किलो भारी बैग का 15 मीटर की ऊंचाई से जमीन पर गिरना एक जैसा ही हो सकता है। विशेषज्ञों की माने तो टक्कर कितनी घातक सिद्ध हो सकती है, यह पक्षी के वजन, आकार, उसकी गति और उड़ान भरने की दिशा पर भी निर्भर करती है। ऐसे मामलों में जब पक्षी की टक्कर खतरनाक रही हो तो बहुत कुछ पायलट की सूझबूझ पर भी निर्भर करता है। उनके विचलित होने से आपात लैंडिंग की कोशिश नाकाम हो सकती है। ऐसा एक मामला 2009 में सामने आया था जब US एयरवेज की उड़ान 1549 के न्यूयॉर्क से उत्तरी कैलिफोर्निया रवाना होने के 1 मिनट बाद ही पक्षियों का झुंड उससे टकरा गया। दोनों इंजन नष्ट होने के बाद पायलट समझ गया कि वह हवाई अड्डे तक नहीं जा सकता, इसलिए उसने हडसन नदी पर लैंडिंग का फैसला किया। विमान 140 मील की रफ्तार से 60 डिग्री पानी में जा गिरा, लेकिन सभी 155 यात्री और चालक दल के सदस्य बच गए थे। 90% घटनाएं एयरपोर्ट के आसपास ही होती हैं। पक्षियों की टकराने की जो वजह से बर्ड स्ट्राइक जिसे कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि आसमान में पक्षियों के टकराने से प्लेन हादसे जितने भी होते हैं, जितने भी हादसे हुए हैं अब तक, उनमें 90% हादसे एयरपोर्ट के आसपास ही माने जा रहे हैं। हवाई अड्डे के आसपास के खुले मैदानों में पानी या कूड़ा जमा हो जाने पर कीट पैदा हो जाते हैं। इससे यहाँ पक्षियों की मौजूदगी बढ़ जाती है। सुरक्षा के लिए भी तमाम उपाय किए जाते हैं, तो आइए जानते हैं। आधुनिक जेट लाइनर में कई आंतरिक सुविधाएं होती हैं और बोइंग 737 या एयरबस A320 जैसे आम यात्री विमान एक इंजन के साथ भी सुरक्षित उतरने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। एयरपोर्ट के आसपास पक्षियों के हमले रोकने के लिए रडार सिस्टम, ड्रोन, रोबोट, एयर कैनन जैसे तरीके अपनाए जाते हैं। वहीं कुछ जगहों पर लेजर गन का भी इस्तेमाल किया जाता है। दक्षिण कोरिया में हुए विमान हादसे में 179 लोगों की मौत हो गई थी और इस हादसे को भी
पक्षी के टकराने की वजह माना जा रहा था। दक्षिण कोरिया ने कई दशकों में हुए सबसे बड़े विमान हादसे की जांच शुरू कर दी है। अफसर हादसे का कारण पता लगाने में जुटे हुए थे। रविवार को हुए हादसे में 169 लोगों की मौत हो गई थी। इस बीच पर्यवेक्षण इस बात से चिंतित है कि दक्षिण कोरिया सरकार हादसे के बाद की स्थिति से किस तरह प्रभावी तरीके से निपटेगी, क्योंकि देश राष्ट्रपति यून सुक योल एवं पीएम हान डक सू के खिलाफ हाल में महाभियोग चलाने के प्रस्ताव से देश में सियासी संकट पैदा हो चुका है। कार्यवाहक राष्ट्रपति चोइंग सांग मोक ने सोमवार को हादसे कार्यबल की बैठक की अध्यक्षता की थी। उन्होंने परिवहन मंत्रालय को विमान संचालन प्रणालियों की आपातकालीन समीक्षा का आदेश भी दिया था। चोई उपराष्ट्रपति और वित्त मंत्री भी हैं। इस हादसे में जीवित बचे 2 लोग बहुत ही ज़्यादा सदमे में हैं और उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। हादसे में चालक दल के जो 2 सदस्य जीवित बचे हैं और उन्हें हादसे के बारे में कुछ भी याद नहीं है, उनकी याददाश्त जा चुकी है। अस्पताल में भर्ती एक सदस्य ली, जिसकी उम्र 32 साल बताई जा रही थी। उसने पूछा, क्या हुआ है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस व्यक्ति की याददाश्त चली गई है। उसको गहरा सदमा लगा है और डॉक्टरों ने भी बताया कि उसको जो है सदमा लगा है और इसी वजह से उसकी जो प्रतिक्रियाएं हैं ऐसी हो रही हैं। इसी वजह से वो कुछ याद नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसने उस हादसे को अपनी आंखों से देखा था और उसको काफ़ी गहरा सदमा पहुंचा है। उसका बायां कंधा भी टूट गया था और सिर में गंभीर चोट लगी थी। दूसरे शख्स क्योन की भी यही हड्डियां टूट गई चुकी हैं और उसको भी यही बात बताई जा रही है जो इस व्यक्ति की है। दोनों की सेम हालत है। दोनों व्यक्ति गंभीर सदमे में हैं और इस सदमे को देखकर भी और लोग भी सदमे में आ गए हैं। इस हादसे में सिर्फ 2 व्यक्ति ही बचे थे जिंदा और इनकी ही हालत खराब बताई जा रही है। इन व्यक्तियों को उस हादसे के बारे में कुछ भी याद नहीं है। इनकी याददाश्त जा चुकी है गहरे सदमे की वजह से। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।